चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर वो अपने परिवार को साथ रखेगा तो वो बहुत सी मुसीबतों से बच सकता है। आज आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे पति पत्नी जब दोनों ही भक्त होते हैं, या अगर पति जो है वो भक्ति करता है, तो दोनों को पति पत्नी दोनों को ही इकट्ठे रहना ज़रूरी है। और जब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हर काम को पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कभी भी दूसरे के ऊपर, यानी कि ना तो पति के ऊपर और ना ही पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम लगता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखें। अगर पति पत्नी दोनों इकट्ठे रहेंगे, उसके बाद मैं तो यही चीज़ कहूँगी कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब भी कुछ समय के लिए आप लोग अलग रह सकते हैं, कभी समय के अनुसार। लेकिन जो कोई अपने आप को बड़ा भक्त समझता है वह अपने बच्चे को भी साथ रख सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का कोई भी भक्त क्यों ना हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर वो अपने परिवार को साथ रखेगा तो वो बहुत सी मुसीबतों से बच सकता है। आजकल धर्म के नाम के ऊपर बहुत से गुरु जो हैं बने हुए हैं, और वही गुरु जो होते हैं वही गलत हो जाते हैं। और गलत होने की वजह यही है जब उनका परिवार उनके पास नहीं रहता। और मेरी आप लोगों को ये सलाह है, उन भक्तों को, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप लोग इकट्ठे रहेंगे, जब दुनिया की हर एक गलत बात से बच जाएंगे। लेकिन जब आप अलग अलग होते हैं तो दुनिया वालों के ताने, बेइज्जती बहुत ज़्यादा आपको सुनने पड़ेंगे, सहने भी पड़ेंगे। और इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो कि मुश्किल के वक्त में मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर से जो औरतें होती हैं, उनका नाजायज़ फ़ायदा उस समय उठाया जाता है जब उनके पास पैसे की दिक्कत होती है। तो पैसे की दिक्कत होने की वजह से औरतों को बहुत मुश्किलें आती हैं। ये तो वैसे आम ही बात है, लेकिन अगर एक भक्तन औरत है जो हमेशा भक्ति के साथ प्यार करती है, हर इंसान अपने अपने धर्म के अनुसार जानता है। तो भक्त होने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, और दोनों पति पत्नी इकट्ठे रहकर सेवा करें, जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाएं, बच्चे को भी अपने साथ में ही रखें। बाइबल में लिखा हुआ एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। पहला पतरस 3 अध्याय की 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। ये जीवन निर्वाह लिखा हुआ है। जीवन निर्वाह का अर्थ है हर वक्त 24 घंटे ही दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं। कितनी बड़ी बात है कि जीवन के वरदान है, सदा की ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए जीवन का वरदान है। लिखा हुआ है जीवन के वरदान के वारिस हैं। वारिस होना भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दोनों ही एक दूसरे के जीवन के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। और जब अलग अलग रहेंगे तो ना तो प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा है और ना ही प्रार्थना सुनी जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी धर्म का कोई भी भक्त क्यों ना हो, दोनों पति पत्नी का इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म गुरुओं द्वारा बच्चों को या अपनी प्रजा को दी जाने वाली ज़रूरी शिक्षा, और इसके बीच में बच्चों के लिए भी शिक्षा है, और बच्चों के साथ साथ माँ बाप के लिए भी शिक्षा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से सुनना भी है और इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्मशास्त्र में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। और सचमुच में जब बच्चे ये वाली आज्ञा के बारे में भी सुनेंगे तो सचमुच में इस बात को जानने वाले बनेंगे। सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लोग हमारे पास, यानी कि आपके पास जितनी भी प्रजा आपके पास आती है, आपके प्रवचन सुनने के लिए आती है, तो उन सभी के लिए ही ये वचन बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। इन शब्दों के ऊपर लोगों को मनन कराएं, और ये मनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गया है। तो आगे भी और भी आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ, पढ़ते रहिए। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं हम लोग कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इसमें दो चीज़ें आती हैं। भलाई होती है कि चाहे लोग कितना भी बुरा करें, लेकिन खुदा जो है वो उन बुराइयों में से भी हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, यानी कि तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र के बारे में बताया गया है कि लंबी उम्र होती है। अभी हम देखते हैं माँ बाप के लिए। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। रिस का अर्थ है गुस्सा दिलाना, यानी कि जिदबाजी वाले बनाना, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, यानी कि उनको समझाना है। समझौते के साथ साथ बच्चों के साथ प्रभु की इच्छा को भी पूरी तरीके के साथ खोलना है, और इस तरीके के साथ उनका पालन पोषण जो है वो करना है, यानी कि बच्चों के साथ बच्चे बनकर और फिर उनके साथ आप लोगों ने इस ज़िंदगी को भी गुजारना है। तो पति पत्नी के लिए ये सारी शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर पति पत्नी इकट्ठे रहेंगे तो तभी वो अपने बच्चों को भी और अपने बच्चों के साथ साथ अपनी जो उनकी प्रजा है उनको भी वो ये सारी बातें सिखा सकेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि कमेंट में भी ज़रूर बताया करें वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसे लगी, या आप और भक्ति के रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इसलिए भी कमेंट ज़रूर कीजिए। तो गॉड ब्लेस यू।